तो भैया साल 2024 है खात्मे पर और इस साल का आखिरी थिएट्रिकल रन मैं कंप्लीट करके आ रहा हूँ फिल्म बेबी जॉन के साथ। प्रोड्यूस्ड बाय एटली, डायरेक्टेड बाय कलीस, एन ऑफिशियल रीमेक कम अडेप्टेशन ऑफ थलपति विजय स्टारर थेरी। अब यहाँ पर मैंने टर्म अडेप्टेशन यूज किया, बल्कि ट्रेलर्स को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई ये फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक है, बट टर्न्स आउट इट वाज नॉट। एटली का जो अडेप्टेशन वाला स्टेटमेंट था कि भाई बेबी जॉन अडेप्टेशन है थेरी का, बेबी जॉन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट स्टेज ट्रू टू इट। और एटली ने थेरी की स्टोरी की रिटेलिंग की है विद सम क्रूशियल चेंजेस। लेकिन क्या वो चेंजेस काफी हैं इस फिल्म के लिए एक वॉच वैल्यू क्रिएट करने को कि भाई अब थिएटर जाके इस फिल्म को देखो? तो जानते हैं इस नो स्पॉइलर रिव्यू में। स्टे ट्यून्ड। तो बेसिक प्लॉट ऑब्वियसली सबको पता है, तो एक फेडेड ओवरव्यू मैं सबको यहाँ पर दे देता हूँ। कहानी है डीसीपी सत्यवर्मा की, हु इज अ फेयरलेस कॉप, लेकिन उसकी डेयरडेविलरी उसके लिए डिस्ट्रक्टिव साबित होती है व्हेन ही गोज अगेंस्ट अ पावरफुल क्रिमिनल बब्बर शेर, जो सत्या की लाइफ तबाह कर देता है। एंड कुल मिला के सत्या के पास बचती है उसकी बेटी, जिसको वो दूसरी जगह ले जाके अपनी पहचान बदल के एक नई जिंदगी शुरू करता है। बट टर्न्स आउट कि उसका पास्ट वापस से उसे हंट करने आ चुका है। तो अब सत्या एके जॉन कैसे इस मुसीबत से डील करेगा फॉर्म्स द बेसिक प्लॉट ऑफ बेबी जॉन। अच्छों के लिए वो भगवान, बुरे लोगों के लिए हैवान। अब जैसा मैंने बताया कि एटली ने अपनी ही फिल्म की रीटेलिंग की है विद सम क्रूशियल चेंजेस। तो जो बेसिक प्लॉट था थेरी का उसको ही लिया गया है, लेकिन कुछ एडिशनल सब प्लॉट्स को भी ऐड किया गया है, विच इज वुमेन सेफ्टी। लाइक थेरी में भी वुमेन सेफ्टी वाला मतलब टोन था, बट दैट वाज वेरी सटल, लेकिन यहाँ पे इट कम्स ऑफ एज अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट। उसके अलावा स्क्रीन प्ले एलिमेंट्स को भी काफी चेंज किया गया है। जिस तरह से प्लॉट प्रोग्रेस करता है और चीजें आगे बढ़ती हैं, अगर तुमने थेरी नहीं देखी है तो भाई तुम एक फुल टू ट्रीट के लिए आए हो, और अगर तुमने थेरी देखी है तब भी दिस फिल्म गिव्स यू द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। थेरी में जिस तरह से क्रूशियल मोमेंट्स प्ले आउट होते हैं उन्हें मैसिवली इंप्रूव किया गया है। सेम गोज फॉर सम साइड कैरेक्टर्स, उनका स्क्रीन स्पेस हो, प्लॉट में इंपॉर्टेंस हो, इम्पैक्ट हो, एटसेट्रा। एवरीथिंग हैज बीन वर्कड अपॉन, जिसकी वजह से फिल्म के नैरेटिव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। एंड एक कैरेक्टर को तो कंप्लीटली चेंज ही कर दिया गया है, एंड जब वो चीज रिवील होगी यू विल डेफिनेटली नॉट सी दैट कमिंग। एंड पर्सनली वो मेरा फेवरेट रीइंटरप्रिटेशन था। और एटली और लोकेश कनगराज इन दोनों का ही जो एक गेम है कि साइड कैरेक्टर्स को भी मास मोमेंट्स देने का, इस फिल्म में एटली अपने उस गेम को कंसिस्टेंट रखते हैं। एक मास मोमेंट तो ऐसा आएगा कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि भाई ये इस कैरेक्टर के साथ वर्क कर सकता है, बट एटली मेक्स दैट वर्क। मतलब ओवरऑल थेरी का नैरेटिव जितना सिंपल और सिंगल लेयर्ड था, यहाँ बेबी जॉन में थोड़ी सी एडिशनल लेयर्स को ऐड किया गया है, विच ओवरऑल वर्क्स एज एन इंप्रूवमेंट। सेम गोज फॉर द टेक्निकल डिपार्टमेंट, द कैमरा वर्क, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सेट पीसेस, ओवरऑल टोटल विजुअल एनहांसमेंट विजिबल है। एज कम्पेयर टू थेरी, एक्शन सीन्स ओवर द टॉप ना होके वेल कोरियोग्राफ्ड है। ईच एंड एवरी फाइट सीन हैज बीन डन रियली वेल। एक फाइट सीक्वेंस भी आता है भूत बंगले टाइप के एरिया में, जहाँ पर मैकोबॉट का इस्तेमाल किया गया है। द सेम कैमरा दैट वाज यूज्ड इन विक्रम इन डबल फाइट एंड मेनी अदर एक्शन सीन्स। तो उस पर्टिकुलर सीन में द डायरेक्टर कुक्ड हार्ड। और एक चीज मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ऑब्वियसली ये चीज ऑफिशियली सामने नहीं आएगी, बट आई कैन बेट ऑन इट कि भले यहाँ पे डायरेक्टर के नाम पे कलीस का नाम आ रहा है, बट दिस फिल्म इज डेफिनेटली घोष डायरेक्टेड बाय एटली। जो फ्रेमिंग है, जो प्लेसमेंट है, इट स्क्रीम्स एटली। एक्शन सीन्स का बढ़िया निकल के आने का एक और बड़ा रीजन है वरुण धवन। ही कैरीज हिमसेल्फ रियली वेल ड्यूरिंग द एक्शन, और जो मासी मोमेंट्स हैं वहां पर भी ही शाइन्स। ओवरऑल वरुण धवन के वो यंग मास हीरो वाले फॉर्म को एटली बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने लेके आते हैं। बीच बीच में थलपति विजय को होमाज देते हुए वरुण धवन गिव्स हिज ओन यूनिक टच टू द कैरेक्टर ऑफ सत्यवर्मा। बॉलीवुड के सारे यंग एक्टर्स में से एक प्रॉमिसिंग मास हीरो तो हमारे सामने निकल के आ गया। नेक्स्ट थिंग आती है बीजीएम। बीजीएम बाय थमन एस इज एब्सोल्युटली बैंगर। हर पार्ट में थ्रू आउट द फिल्म प्योरली मासी बीजीएम, मजेदार। सत्यवर्मा की थीम से लेके बेबी जॉन की थीम तक बहुत ही बढ़िया काम हुआ है बीजीएम पर। सेम चीज सॉन्ग्स में आती है। सॉन्ग सारे बढ़िया है। माई पर्सनल फेवरेट बीइंग बंदोबस्त सॉन्ग। पूरा पिक्चराइजेशन सॉन्ग का, वरुण धवन का डांस, थोड़ा मतलब जिंदा बंदा वाला फील आया मुझे ओवरऑल, लेकिन बहुत मजा आई। छू के दिखा मेरी बेटी को। जहां वरुण धवन वो मास हीरो वाले ऑरा को कंप्लीटली जस्टिफाई करते हैं, वहीं पर जो इमोशनल मोमेंट्स हैं वहां पर ही लैग्स बिहाइंड। फिर चाहे डायलॉग डिलीवरी हो या एक्सप्रेशंस हो एटसेट्रा, जो मेजर इमोशनल सीन्स हैं वहां पर जो कनेक्ट आता है बेबी जॉन में वर्सेस थेरी में, वो कॉन्ट्रास्ट आपको फील होगा। जो इमोशनल इंपैक्ट थलपति विजय लेके आते हैं सेम सीन्स में तुम्हें बेबी जॉन में वो इमोशनल इंपैक्ट हल्का ठंडा फील होगा। सॉन्ग्स अच्छे हैं बट दैट टू मच। लाइक सॉन्ग इंक्लूजन कोई इशू नहीं है, जैसे कि बंदोबस्त सॉन्ग हो गया और पिकली पॉम, दे वर कंप्लीटली फिटिंग। वही नैन मटक
तक का सॉन्ग कुड हैव बीन अवॉइडेड, क्योंकि ऑलरेडी एक रोमांटिक ट्रैक था कीर्ति और वरुण का, तो इस सॉन्ग को अवॉइड कर सकते थे। नेक्स्ट है विमेन सेफ्टी वाला प्लॉट, जो आई फेल्ट की सेकंड हाफ में थोड़ा सा बैक स्टेज ले लेता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसको और ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए था, थोड़ा सा और उसे एक्सप्लोर करना चाहिए था। सेम गोज फॉर द विलन कैरेक्टर ऑफ जैकी श्रॉफ बब्बर शेर, एक्सेप्ट फॉर द न्यू लुक्स जो कि थेरी के विलन से कंप्लीटली अलग हैं, और कुछ भी ऐसा सिग्निफिकेंट ऑफर नहीं करता ये कैरेक्टर हमें। और जो डबिंग भी है उनके कैरेक्टर की, दैट इज टेरिबल। माइट भी ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा मेरे हॉल में कोई दिक्कत हो या फिर वहाँ पे ऑडियो क्वालिटी में कोई इशू हो, बट ओवरऑल आई फेल्ट कि जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर पे थोड़ा और वर्क हो सकता था। कैरेक्टर प्रेजेंटेशन एंड ऑल में फुल मार्क्स, लेकिन राइटिंग में थोड़ा सा लैग फील होता है। कीर्ति सुरेश भी कुछ खास ऑफर नहीं करती। मीरा और सत्या के बीच में जो लव एंगल आता है वो भी एकदम स्पॉन्टेनियस और अचानक से हो जाता है, मतलब कि कोई बिल्कुल ही कोई बिल्डअप, कोई लेयर है ही नहीं, तो कुछ ऐसा फील नहीं होता उन दोनों के बीच का हमें। अब बात करते हैं सबसे बड़े हाईलाइट के बारे में, एंड दैट इज सलमान भाई का कैमियो। तो देखो, अगर तुम उनमें से हो जो कि सलमान भाई के कैमियो के लिए इस फिल्म को देखने जा रहे हो, तो मैं पहले से बता देता हूँ कि फिल्म खत्म हो जाएगी और भाई का कैमियो नहीं आएगा। वेट, कैमियो है, लेकिन एज अ पोस्ट क्रेडिट सीन, और वो भी एक कंप्लीटली अननेसेसरी पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसको देख के समझ आता है कि भाई सलमान भाई का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब कहीं स्टोरी के बीच में कैमियो आता उनका तो इट वुड हैव बीन नाइस, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद उनका कैमियो आना मेक्स इट कंप्लीटली पॉइंटलेस। वो मतलब कोई ऐसा सेटअप नहीं है सीक्वल के लिए या कुछ भी ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट अ फैन सर्विस कैमियो, या मोर स्पेसिफिकली सलमान भाई फैन सर्विस कैमियो, जो कि फेल हो जाता है। व्हाट कुड हैव बीन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द फिल्म एंड्स अप बीइंग अ डिसअपॉइंटमेंट एंड अ वेस्टेड पोटेंशियल। मतलब अगर ऐसा करना ही था, सलमान खान को पोस्ट क्रेडिट सीन में लाना था, तो जो उनकी फिल्म आ रही है एटली 6, उसको तुम सेटअप कर सकते थे। इससे अच्छा बता रहा हूँ कि बेबी जॉन और जवान का क्रॉसओवर हो जाता, वो और ज्यादा बढ़िया होता। बेसिकली सलमान भाई के फैंस का इस साल 2 बार काटा गया है उनके नाम पर। बेबी जॉन को चाहे तुम एज एन इंडिविजुअल फिल्म देखो या फिर एज अ रीमेक देखो, इन बोथ वेज द फिल्म वर्क्स एज एन एंटरटेनर। जहां एटली नैरेटिव वाइज और टेक्निकली थेरी फिल्म को इम्प्रूव करते हैं, जहां कुछ चीजों में थेरी अच्छी थी, बेबी जॉन मेक्स इट इवन बेटर, एंड वहीं कुछ जगह पे थेरी स्टिल रिमेन्स अनबीटेबल। बट ओवरऑल बेबी जॉन कम्स ऑफ एज अ वेरी वेल मेड रीमेक। अब ऑब्वियसली जो रीमेक का टैग है वो इस फिल्म के फेवर में वर्क नहीं करने वाला, लेकिन फॉर अ स्टोरी जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कई बार, दिस न्यू रीपैकेजिंग वर्क्स। एंड अगर तुम्हारे पास क्रिसमस पे कुछ खास करने को है नहीं, एंड मेरी तरह तुम भी अकेले कमरे में इस दिन को बिताने वाले हो, तो यू कैन हेड टू द थिएटर्स एंड वॉच दिस फिल्म। एंटरटेनमेंट पूरा है गारंटीड। आई मीन एटली को तुम कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, बट वन थिंग ही नोज फॉर श्योर कि भाई अपनी फिल्म में एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कैसे करनी है, एंड बेबी जॉन इज अनदर एग्जांपल ऑफ दैट। लाइक मैंने थेरी इतने बार देखी है, मुझे स्टोरी पता है, सब कुछ पता है, उसके बावजूद बेबी जॉन मैनेज टू कीप मी एंटरटेन्ड थ्रू आउट। तो भाई ये थे मेरे थॉट्स बेबी जॉन पे। बाकी अगर तुम देख के आ चुके हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना तुम्हारे थॉट्स इस फिल्म को लेकर, और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।